बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली टॉप पॉइंट देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब मौजूद हैं, जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब भाइयों को जो ना 12 रबीउल की अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उसके बाद मैं फिर ये कहता हूँ कि मुल्क के हालात हम सब जानते हैं कि मुल्क में आजकल कितना महंगाई से गुज़र रही है, कितना दो चार है और कितना जालिम लोग बैठे हुए हैं, कितना जालिम लोग बैठे हुए हैं कि इस मुल्क में हर बंदे को जो है ना कोई रिलीफ मिलता है, कोई ना कोई चीज़ देगा जाता है। और जब उनको उस जालिम को पता लग जाए कि ये बंदा जो है ना कैदी नंबर 804 के साथ जो है ना ताल्लुक़ रखता है, PTI के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो फिर उनके साथ वो जुल्म होता है कि अल्लाह माफ़ी दे कि वो किसी और मुल्क में किसी और बंदे के साथ नहीं हो सकता है। ये मुझे बताइएगा कि आपने वोट किसको दिया था? मैंने वोट जो है ना इमरान खान को दिया था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जुल्म होता है, क्या आप 9 मई में गिरफ्तार हुए थे? मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था, लेकिन देख लेना अभी जो ये जलसा था तो उसके लिए जो है ना 1 मिनट जलसे पे जो है ना सिर्फ 5 मिनट ऊपर हो गए तो सारे आकर उसको बन के उसने कहा कि 5 मिनट ऊपर हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, मीनारे पाकिस्तान में 5 दिन बाद जलसा होने जा रहा है, क्या आप जलसे में हिस्सा लेंगे? इंशाअल्लाह। अच्छा, खान साहब की कोई एक अच्छी बात बताएं। खान साहब की अच्छी बात क्या है? खान साहब की तो सारी बातें अच्छी है, लेकिन अभी तक जो है ना हम ये देख रहे जब ये अमेरिका में गया और जो है ना पार्लियामेंट हाउस में जो है ना उसने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाया था, अभी तक कोई हुक्मरान आया है जो है ना कश्मीर के लिए आवाज़ उठाया है। देखो, मरियम नवाज के चाहने वाले पटवारी कहते हैं मरियम नवाज जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता, तो फिर आप इमरान खान की बात करें, वो तो जेल में है। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना हमेशा जो है ना यानी बंदे को यानी तकलीफ में डालता है, लेकिन बाद में जो है ना इंशाल्लाह इमरान खान को रिलीफ मिलेगा अल्लाह की तरफ से। क्या पैगाम देते हैं हुकूमत को? हुकूमत को मैं ये पैगाम देता हूँ कि इतना जुल्म ना करो। अल्लाह का रस्सी अभी आप लोगों के पीछे जो है ना ढीला है, लेकिन अल्लाह ने अपना रस्सी जो है ना टेढ़ कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा। मुझे ये बताएं, 12 रबीउल अव्वल है, हम मुसलमान हैं, क्या हमें ख़वातीन और मर्दों को इस तरह बाजारों में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान कैदी नंबर 804 चोर सब चोर ने हाँ अने आई गल की सी असी बिजली है जाके पेट्रोल सस्ता करेंगे, लाने से कुछ नहीं होता। नहीं गल तेरी सही है, सीधी गाड़ी नहीं निकालना, खान साहब ने जो वादे किए, खान साहब ने क्या वही बता रहे हैं इमरान खान के बारे में। हाँ वही क्या नवाज शरीफ जिंदाबाद, बंद कर दो। नवाज शरीफ तेज आवाज पटवारी कह रहा ना, ये क्या कह रहा था? पटवारी हम इमरान खान को लाएंगे, अपनी जान लगाएंगे, चाहे हमारे सर उतर जाए। अब बात सुनो मेरी, ये नवाज शरीफ को चोर कह रहे हैं। पटवारी चोर है, पूरे लाहौर का चोर है, पूरे पाकिस्तान का चोर है। इमरान खान नवाज शरीफ वाले नु बाहर करो, मारना चाहिए। ये पटवारी है। कैदी नंबर ना वो
बागी ना गद्दार, नवा बागी ना गद्दार, नवा बागी ना गद्दार। इमरान खान को लाएंगे और वापिस इंशाल्लाह लाजमी लाएंगे। हाँ जी, नवाज शरीफ को खत्म करेंगे। ये बताएं, जलसा 21 तारीख को जलसा हो रहा है। पिछले साल मीनारे पाकिस्तान 21 तारीख को नवाज शरीफ आया था, इन्होंने 5-5 हजार फी बंदा दिया था, ग्राउंड नहीं भरा था। क्या आप लोग ग्राउंड भर पाएंगे? इंशाल्लाह भर देंगे। और ये कोई पैसे नहीं है, 5000 कह रहे हैं, 10 लाख देने के लिए तैयार है, अपनी जान देंगे इंशाल्लाह इमरान खान के लिए। हाँ जी, ये नस्वार है। इमरान खान जिंदाबाद। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर, कैदी नंबर, कैदी नंबर, कैदी नंबर, पटवारी, पटवारी, पटवारी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर कौन है? यहाँ पर भी नवाज शरीफ घूम रहे हैं, अपनी जेबों का ध्यान रखें। यहाँ पर ख्याल रखें, नवाज शरीफ पार्टी वाले भी थोड़े बहुते से हैं, जेब ना काट दे ध्यान से। टोलुक लोला, टोलुक लोला, टोलुक लोला, टोलुक लोला, टोलुक लोला। सारे चोरों के लिए इतना बड़ा डंडा, खासकर मरियम नवाज के लिए, खास तौर पे मरियम नवाज के लिए। इमरान खान। यहाँ पे हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, कुछ कहने जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, 12 रबीउल अव्वल हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, ईदों से बड़ा त्यौहार है। क्या खवातीन को इस तरह बाजारों में आना चाहिए आज के दिन? बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह है खवातीन इतना रश है? आज इस्लामी दिन है और आज मजहब के हिसाब से हमें घरों में आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये क्या वजह है? ये जो रश देख रहे हैं, मैंने भी बड़ी गलती की आके। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आना चाहिए कि नहीं? नहीं, मुझे ये बताएं, ना तो आज बाजार खुले हैं लेकिन रश क्यों है? जाने दे, हमें इंटरव्यू नहीं लेना। अच्छा, जरूर आ गई हो, इंटरव्यू नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम। हम बाजार में, मैंने कहा आज बाजार तो बंद है, आप दुकान खोले बैठे हैं। हम बाजार के सदर हैं और ये सामान और डेकोरेशन का जो सामान लगाया ना, इसके लिए बैठे हुए हैं। लंगर बांटा सुबह हमने। बताएं, आप सदर हैं तो यहाँ की सिक्योरिटी और